बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग इनसाइड। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक और नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज हमारे किचन में बन रही है माश की भुनी हुई दाल। माश की दाल बनाने के लिए देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमने माश की दाल, आधा किलो माश की दाल हमने ली थी। उसको अच्छी तरह से धो के और उसको भिगो के रख दिया था। तकरीबन 1 घंटा हो गया है। 3 से 4 अदद टमाटर हमने दरमियाने साइज़ के लिए थे, उनको इस तरह मोटा मोटा काट लिए। 2 अदद हमारे पास प्याज हैं दरमियाने साइज़ के। 4 से 5 अदद लहसुन के जवे हैं, अदरक का टुकड़ा है और हमारे पास एक कनौर चिकन क्यूब का 1 क्यूब है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास 1/4 टेबल स्पून नमक है, 1/4 टेबल स्पून हमारे पास सुरख मिर्च है, 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून हमारे पास पिसा हुआ गरम मसाला है और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है। इसके अलावा हमारे पास हरी मिर्चें और हरा धनिया भी है। अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हमने ग्राइंडर ले लेना है। इसमें जो हमारे पास टमाटर कटे हुए थे मोटे मोटे, ये डाल देंगे। प्याज काट के डाल देंगे। ये जो हमारे पास चिकन क्यूब है ये भी हम इसमें डाल देंगे। इसके अलावा अदरक और लहसुन भी डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, 1/2 कप जितना, ताकि मसाला अच्छे से ग्राइंड हो जाए। अब इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। पैन ले लेंगे, इसमें तकरीबन 1/2 कप जितना कुकिंग ऑयल डाल देंगे मसाले को भूनने के लिए। मसाला हमने ग्राइंड कर लिए। अब ये पिसे हुए मसाले सारे इसमें डाल देंगे। अब 5 से 10 मिनट के लिए मसाले को अच्छे से भून लेंगे। ये देखें मसाला अच्छे से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इसमें कोई भी पानी नहीं है, ग्रेवी में ड्राई हो चुकी है ग्रेवी हमारी। ये देखें ऑयल जो है बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें जो दाल हमने भिगो के रखी थी उसका पानी गिरा देंगे और दाल इसमें डाल देंगे। सारी दाल इसमें डाल देंगे। अभी हमने इसमें पानी शामिल नहीं करना। अभी दाल के साथ हम इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट तक फ्राई करेंगे, भुनेंगे मसाले के साथ। ये बहुत मज़े की दाल इस तरह से बनती है। अभी फ़िलहाल ये दाल इसी मसाले में फ्राई होगी, भुनेगी। इस स्टेज पर हम फ्लेम थोड़ी सी मीडियम से लो कर देंगे और उसको ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। दाल को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब देखते हैं क्या सूरत हाल है। हम थोड़ा सा पानी इधर शामिल कर रहे हैं। इसमें कप जितना हमने इसमें पानी डाल दिए और इसको ऊपर से कवर कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। फ्लेम मीडियम से लो होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं हो और मीडियम भी ना हो। दाल को लो फ्लेम पर पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए दाल बिल्कुल ज़बरदस्त सी फ्राई हो गई है हमारी, रेडी हो गई है। इस स्टेज पर हम फ्लेम थोड़ी सी मीडियम कर देंगे और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे ताकि दाल को थोड़ा सा और फ्राई कर सकें। बस अब हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि ऑयल जो है वो सेपरेट होने लग जाए। अब फ्लेम को हम लो नहीं करेंगे। इस स्टेज पर हम इसमें कटा हुआ धनिया, कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें डाल देंगे।
और हाफ़ टी स्पून हम इसमें गरम मसाला पिसा हुआ शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए हम ऊपर से ढक देंगे ताकि हरी मिर्चों की, हरा धनिया की अच्छी सी स्मेल इसके अंदर चली जाए। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून हमारे पास नींबू का रस है, ये भी डाल देंगे। अब हम इसको ऊपर से ढक देंगे ताकि हरी मिर्चों की, हरा धनिया की और गरम मसाले की खुशबू इसके अंदर चली जाए। 2 मिनट हो चुके हैं। दाल हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। हमारी दाल बनके बिल्कुल रेडी है। हमारी आज की रेसिपी माश की भुनी हुई दाल बनके बिल्कुल रेडी है। अगर आप इसी तरीके से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल इस तरह से बनेगी। बहुत मज़े की ये दाल बनती है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आती हैं तो लाइक को शेयर कर दिया करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़े की वीडियोस टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।